भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा के योग्य महामंडलेश्वर श्री श्री नारायण आनंद गुरु जी महाराज, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विनय योगी जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस कोठारी साहब, हमारे संस्थान के को निरंतर संरक्षण देने वाले माननीय डॉक्टर साहब, आदरणीय प्रकाश जी, हमारे सुदूर से आए हुए आदरणीय सोमदत्त जी शर्मा जी, सुनील मारसिंगा जी, आदरणीय आचार्य जी और प्रोफेसर नागराजू जी, आदरणीय डॉक्टर रामगोपाल जी, सभी उपस्थित प्रबुद्ध महानुभाव, माताओं, युवकों, अभी आपने प्रिय विशाल जी से बहुत गंभीर विषय का श्रवण किया। बहुत कम लोगों की समझ में पूरी बात आई होगी। विषय नया होता है तो बहुतों की समझ में नहीं आता। मैं जब 9वीं क्लास में आया था तो हमारे गणित के अध्यापक त्रिकोणमिति पढ़ाने आए। पहले दिन आते ही ब्लैक बोर्ड सूत्रों से भर दिया। आधे लड़के भाग गए क्लास छोड़ के कि ये क्या बीमारी। आधे लड़कों ने मैथ छोड़ दिया, बायोलॉजी में चले गए। पहले यूपी में 9 से बायोलॉजी और मैथ एक रहता था, नहीं वो साइंस से छोड़ करके कला में, एग्रीकल्चर में चले गए। तो ऐसा ही कुछ होने वाला उस समय होता है जब कोई विषय नया प्रस्तुत किया जाता है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि वेद ईश्वरी क्यों है, विशाल जी ने बहुत सारे प्रमाण दिए और उन्होंने कहा कि जैसे साइंस वालों को हम मानते हैं वैसे ऋषियों को भी हमें मानना चाहिए। लेकिन मैं जो नहीं मानेंगे उनसे भी बात करूंगा। वो कहेंगे साइंटिस्टों को तो हम मानेंगे लेकिन ऋषियों को नहीं मानेंगे। मैं उनसे बात करता हूं। पहले वेद को ईश्वरी मानने के 5 आधार आदरणीय डॉक्टर भूप सिंह जी ने कल बताए थे। उन पर मैं क्रमशः विचार करूंगा। डॉक्टर भूप सिंह जी औरों के भी कुछ प्रश्न होंगे विशाल जी के उस पर। तो ये विषय समाप्त नहीं हुआ है, विशाल जी से शुरू हुआ है। ये हमारा सारे दिन चलेगा, बहुत सारे प्रश्न उसमें स्वतः ही समाधान हो जाएगा। नोट करते रहें और जो जिसका समाधान हो जाए वो काटते रहें, जो रह जाएंगे वो देखा जाएगा फिर बाद में। मैंने भी बहुत तर्क सुने कि पहला तो अंतर साक्षी, वेद में लिखा है कि वेद ईश्वरी है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋता सामान्य जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। ये प्रमाण उनके लिए तो ठीक है जो वेद पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो वेद पर विश्वास करने वाले कितने? 90 करोड़ 1 अरब हिंदू होंगे सारी धरती पर। उनमें से आधे से ज्यादा तो कम्युनिस्ट हो गए। आपके बच्चे भी कम्युनिस्ट हैं, भले ही आपके साथ यह करते नहीं है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास नहीं। इसलिए उनको इस मंत्र से कोई लेना देना नहीं। जब वेद से लेना देना नहीं है तो ऋषियों के प्रमाण उनको क्यों मानेंगे? ऐसे बौद्धिक दासों का की चिकित्सा दूसरी तरह से भी करनी है। मैं उन वैज्ञानिक बुद्धि से जो वामपंथी है उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सृष्टि जब सबसे पहले बनना प्रारंभ होती है,
इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है किसी को पता नहीं। बीएचयू में मैंने प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी के व्याख्यान के बाद पूछा कि प्रोफेसर साहब इनिशियल ऑफ स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या साइंस जानता है? उन्होंने कहा स्वामी भी नहीं जानता। मैंने कहा वो मैं बताऊंगा। वो आए हमारे व्याख्यान में। जितनी भी सृष्टि की थ्योरी है कोई ये दावा नहीं करती है इनिशियल है, चाहे बिग बैंग हो, इटर्नल जो कहते हैं, इटर्नल सृष्टि इटर्नल है, अनादि है। उनसे पूछें क्या अनादि है? सृष्टि कैसे कैसे अनादि है? क्या पृथ्वी अनादि है? क्या सूर्य अनादि है? गैलेक्सी अनादि है? क्या गैलेक्टिक सेंटर अनादि है? क्या पार्टिकल मॉलिक्यूल अनादि है? एटम अनादि है? एलिमेंट्री पार्टिकल अनादि है? फोटोन? क्या अनादि है? ये सब मानेंगे कि सूर्य आदि अनादि नहीं है, पर फोटोन अनादि है, इलेक्ट्रॉन अनादि है, क्वार्क्स अनादि है। वो ये कहें चाहे साइकिल यूनिवर्स माने, चाहे बबल यूनिवर्स माने, बिग बैंग माने, इटर्नल माने, स्टेट थ्योरी माने, ये मानेंगे कि ये इटर्नल है, क्योंकि इनका नाम इन्होंने एलिमेंट्री पार्टिकल बताया। इस पे हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यह विषय इसलिए मैं, क्योंकि वेद की चर्चा की ऋषियों को प्रमाण क्यों मान, इसलिए मैं इस पर आ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों इटर्नल और दोनों सेम है, चार्ज का अंतर है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अलग अलग स्वभावों वाली वस्तुएं सभी अनादि नहीं हो सकती। शक्कर और नमक दोनों दूर से सफेद दिखते हैं, लेकिन चखेंगे तो एक नमकीन एक मीठा है। ये पहले भी उदाहरण दिया था। इस स्वाद में अंतर क्यों है? गंध में अंतर क्यों है? इसका अंतर का कारण है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट। नमक और शक्कर में, मिश्री में, आंतरिक संरचना में, उसके अवयवों में अंतर नहीं होता तो उनके स्वाद में कोई अंतर नहीं हो सकता। सोना और लोहा में अंतर क्यों है? उनके एटम का स्ट्रक्चर में अंतर है, इसलिए अंतर है, इसलिए वो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के प्रॉपर्टीज में अंतर है, इसका अर्थ है कि उनका कोई स्ट्रक्चर है, उनके कोई कंटेंट। उस स्ट्रक्चर वाला, कोई भी स्ट्रक्चर वाला अनादि नहीं हो सकता। उस गहराई में ले जाऊंगा, वहां तक भी हम जा सकते हैं जहां साइंस पहुंचता ही नहीं, यहां भी नहीं पहुंचा। क्योंकि वो और कठिन हो जाएगा, क्वांटम फील्ड थ्योरी में पहुंच जाएंगे। फिर सारांश ये कि बहुत सारे पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो भिन्न भिन्न है। इसका अर्थ है कि वो स्ट्रक्चर वाले हैं, कंटेंट्स वाले हैं। इसका अर्थ है कि वो अल्टरनल कोई भी नहीं। जो टर्नल होगा वो एक रस होगा, एक रस। इसलिए भगवान शिव ने महाभारत में जो भीष्म पितामह ने उद्धृत किया है, भगवान शिव ने प्रकृति का एक विशेषण बताया, एकम नित्यम एकम अणुव्यापी। वो नित्य एक है। जो सत्व रज तम, ये तीन माने जाते हैं, ये गुण है, कण नहीं है। उस एक के प्रसुप्त गुण रहते हैं प्रलय अवस्था में। न कोई हलचल है, न ध्वनि है, न रूप है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न एनर्जी है, न स्पेस है, कुछ भी नहीं। न मास है, न चार्ज है। तब सबसे पहले क्या होगा? दही से मक्खन बनाएंगे, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेशन, कंपन होना चाहिए, नहीं तो मक्खन निकल ही नहीं सकता। और बिना कंपन, बिना मोशन के कुछ हो ही नहीं सकता। क्रिया मोशन का ही दूसरा नाम है। तो उस प्रकृति में जो मोशन होता है, प्रारंभ होता है। इधर ध्वनि की विशाल जी बात करते कि वे ध्वनि रूप है। अब बताइए ध्वनि की परिभाषा क्या है?
मोहम्मद सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में गया, ध्वनि पर कोई पुस्तक देखो तो पुस्तक एकॉस्टिक, अमेरिका के कुछ एक साइंटिस्टों की कमेटी है, उसने लिखी है एक प्रामाणिक ग्रंथ। सारी पुस्तक देखी, ध्वनि की परिभाषा निश्चित नहीं है। इतना ही कहा ध्वनि एक प्रेशर है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। इसका अर्थ है हलचल ही ध्वनि है। हलचल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन, प्रेशर। तो जब सबसे पहले जो प्रेशर बना, वाइब्रेशन हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, वह ही ध्वनि है। और जिस पदार्थ में होता है, प्रकृति में होता है वाइब्रेशन, हलचल, तो वो परा कहलाती है। ऐसा ही वाइब्रेशन मनस्तत्व में होता है तो पश्चंती कहलाती है। ऐसा स्पेस में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मध्यमा हो जाती है। और ऐसा ही प्रेशर इस हवा में, वायु नहीं कहूंगा, वायु अलग, हवा में, ठोस में, द्रव में हो, वो फिर साउंड ऊर्जा, आज इसको साउंड कहते हैं, वो बन जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, लेकिन वो ध्वनि ऊर्जा नहीं जिसको आज फिजिक्स डिटेक्ट कर सकता है, वो नहीं, परा ऊर्जा। और वही वेद मंत्र है। वो कहेंगे हम तो नहीं मानेंगे, तो आप बता दो कौन सी ध्वनि। अमेरिका के यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जॉन ग्रीविन ने पुस्तक लिखी 10 क्वेश्चन टू 10 नेक्स्ट ईयर्स। उसमें लिखते हैं कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनमें भी साउंड वेव है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में जो फ्लक्चुएशन हुआ वो साउंड वेव के कारण हुआ। अब हम साइंटिस्ट को पूछो, बताओ वो कौन सी साउंड वेव? वो साउंड वेव वेद मंत्र थे। कॉस्मिक बैकग्राउंड में फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा है, तो कॉस्मिक बैकग्राउंड क्या है उनकी समझ में नहीं आया था। लेकिन उससे पहले जो प्रकृति मूल पदार्थ है उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ है वह साउंड वेव है। उस वेव का नाम है ओम। सबसे पहले अथर्ववेद के काल सूक्त में काल को ईश्वर पुत्र कहा है, कभी विचार नहीं किया। वैशेषिक दर्शन में 2 सूत्र आते हैं, कारण न काल, कारण न काल, एक काल, कारण काल और कारणे न काल, 2 सूत्र हैं। स्वामी ब्रह्ममुनि जी का भाष्य देखा, स्वामी दर्शनानंद जी का देखा, आचार्य उदयवी शास्त्री जी का देखा, किसी का संतोषजनक नहीं लगा। मैंने अपना भाष्य किया वेद विज्ञानालोक में इन 2 सूत्रों पर। वैसे पहले वैसे का ही भाष्य कर रहा था, 16 सूत्रों को किया, फिर कहीं फेंक दिया कि इससे वेद ईश्वरी थोड़ी सिद्ध होगा। तो हमारे प्रोफेसर वसंत जी बोले वो कहां फेंका आपने, मैं ढूंढ रहा हूं, वो मिले नहीं कागज। फिर इन्होंने करवाया मुझे विशाल यूनिवर्सिटी, तो 15-16 का किया मैंने, अब छोड़ो। तो जो ध्वनि होती है वही वेद मंत्र हैं। पहले पद उत्पन्न होते हैं, पद जोड़ करके मंत्र उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई आप किसी भी तर्क से वेद को अपौर से आप सिद्ध कर ही नहीं सकते किसी नास्तिक के लिए। अगर कोई ये कहे कि ठीक है ध्वनि होंगे पर वेद मंत्र नहीं है, इसको कैसे माने? अगर कोई त्रिकोणमिति के सूत्रों को बताए और कोई जानता नहीं है तो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन त्रिकोणमिति वाला यहां से लेकर के किसी पहाड़ की ऊंचाई बता दे सूत्रों के आधार पर, तो कहेगा सूत्र सही है। पहाड़ की ऊंचाई किसे बता दी इसने? तो वैसे ही हम वैदिक रश्मि सिद्धांत के आधार पर फिजिक्स की उन समस्याओं का समाधान कर देंगे जो उनसे नहीं हो रहा, तब तो मानेंगे कि हाँ वैदिक रश्मि थ्योरी सही है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है, कोई हमें बता दे कि क्या है ये? स्पेस कर्व हो जाता है मास के निकट, बहुत बड़ा कोई स्टार है तो आपको बता दूं चार्ज के निकट भी स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। रिचर्ड पी फाइनमैन ने लिखा लेक्चर ऑन फिजिक्स में, अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता थे फिजिक्स में। जैसे विशाल जी कह रहे थे
डिस्टर्ब हो रहा है, कर्व हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो कोई पदार्थ है जो बताया। ये स्वरूप आपको पदार्थ का जो स्पेस का इन्होंने बताया वो आपको दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, वेद विज्ञान आलोक के अलावा। आप ढूंढ लीजिए, सारी नेट पर सर्च कर लीजिए, एआई से पता कर लीजिए, नई जानकारी मिलेगी स्पेस के। ये प्रोफेसर संदीप जी एआई पढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक भाष्य करवाने चले नहीं हो पाया। वो तो जहां से जिसने किया वो इकट्ठा करके बता देगा, वो अपनी ओर से क्या बताएगा। तो मैं कह रहा था स्पेस जो प्रकृति अवस्था है वही अनादि है। उस अवस्था को कोई भी नहीं जानता, वैज्ञानिक और ऋषि भी पूरा नहीं जानते। भगवान शिव ने 21 नाम दिए उसके, और भगवान ब्रह्मा जी ने 9 नाम दिए, या इसका उल्टा हो सकता है। उन 30 गुणों को पढ़ लिया, वेद विज्ञान आलोक में दिया है। हमने महाभारत को छोड़ दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वाल्मीकि रामायण को छोड़ दिया। या ठीक है, उनमें प्रक्षेप है, पर सोना कीचड़ में गिर जाएगा तो सोना भी फेंक देंगे क्या? उस कीचड़ से निकाले। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी थ्योरी। हाँ, दूसरी बात यह थी कि ऐसा ग्रंथ जिसमें किसी देश आदि का नाम नहीं हो, किसी इतिहास, जो इतिहास नहीं है, वो ईश्वरी हो सकता है। वर्तमान के वेद भाष्य कोई भी ले लें आप, ऋषि दयानंद के छोड़ करके, क्या कोई दावा कर सकता है कि वेद में इतिहास नहीं? ऋषि दयानंद के भाष्य छोड़ दीजिए। क्या कोई दावा कर सकता है कि वेद में भूगोल नहीं है इस पृथ्वी का? इस पृथ्वी का भूगोल, इस पृथ्वी की नदियों का वर्णन, इस पृथ्वी पर स्थित हिमालय, अगर वेद में वो वर्णन है, इसका अर्थ है वो वेद नहीं है, या वो वेद भाष्य गलत है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप में से बहुत लोग स्वाध्याय करते हैं, बहुत वेद का तो कम करते हैं। ये हमारे नटवर जी हैं, निरंतर रोज एक वेद मंत्र पढ़ते हैं यज्ञ में। ये कहते हैं उसमें, और वास्तव में देखें थे, इंद्र सोम कूटता है, परमात्मा से प्रार्थना, क्या यही वेद है? मैं नाम नहीं बताऊंगा। यूनिवर्सिटी के वेद विभाग अध्यक्ष से पूछा, उन्होंने मेरे से बातचीत में कहा कि हमने कई वेद भाष्य प्रकाशित किए, कई मंत्र भाष्य प्रकाशित किए। मैंने डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, फोन पे बात हुई थी अभी, उन 22 में से एक है, जो मैंने 22 नाम आपने फोन किए थे उनमें से एक है। इन भाष्यों को पढ़ करके क्या आपको लगता है कि वेद ईश्वरी है? उन्होंने कहा स्वामी जी नहीं लगता, और वेद में विज्ञान नहीं लगता। तो मैंने कहा आप आइए, वेद ईश्वरी भी लगेगा और उसमें विज्ञान भी लगेगा। पर नहीं है तो मैं क्या करूं? विशाल जी के प्रवचन से आपको अगर ऋषियों पर श्रद्धा है तो आपको विश्वास हो गया होगा कि वेद ईश्वरी है, उसी से हमारा शरीर भी बना है। ऋषियों पर श्रद्धा नहीं, उनकी नहीं, मैं बता रहा हूं। इन वेद भाष्यों में ऋषि दयानंद के अतिरिक्त सभी वेद भाष्यों में अश्लीलता है, हिंसा है, जाति भेद है, रंग भेद है, स्त्री के प्रति अनाचार है, पशु बलि है, नर बलि। निरुक्त में वो तो मैं निरुक्त के लिए तो ये लाया हूं पूरा पोथा। 19 जो विद्वान हैं मंचस्थ होंगे, उनको मैं दूंगा कि देखते जाओ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकूंगा, बाकी को संकेत कर दूं। और मैंने क्या किया है वो मैं सुना दूं सरल भाषा में। आज वेद संकट में है, हमें वेद पर विश्वास क्यों नहीं रहा? हमने वेदों के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुनी। एक बार कोठारी साहब मेरे से प्रश्न कर रहे थे, प्रश्न का विषय चर्चा कर रहे थे कि यूरोप के, अमेरिका के लोग ईमानदार होते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं होती महिला से, अपने धर्म प्रधान देश में। अच्छा, प्रद्युम्न जी ने फोन करके लंदन से कहा कि हाँ ऐसा है वैसा, हमारे देश में बहुत बेईमानी है।
मैंने इस पर विचार किया कुछ। जिस देश में इतने मंदिर हों, वेद पाठी भी हों, आर्य समाजी भी हों, पौराणिक भी हों, बहुत सारे धर्माचार्य हों, फिर ये झूठ छल कपट हमारे देश के भाग्य में कहां से आ गया? मेरा विचार ऐसा इसमें कि कुरान ने अपने अनुयायियों को ऊंचे सपने नहीं दिखाए, स्वर्ग के दिखाए, जन्नत के, लेकिन ये नहीं दिखाए हमारे पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है। और जन्नत उनकी विश्वास पर टिकी थी, तर्क पर नहीं थी। बाइबल वालों ने वे सपने नहीं दिखाए कि हम सबके गुरु थे, हमारे पास सब विद्या है। हमने सपने दिखाए, हमने कि वेदों में संपूर्ण विज्ञान है, सर्व ज्ञानमय से भगवान मनु को हमने धृत किया, ऋषि दयानंद को धृत किया, दूसरे ऋषियों को धृत किया, लेकिन हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। निरुक्त के भाष्य 8 मेरे पास हैं। स्कंद स्वामी महेश्वर दुर्ग जैसे आचार्य दुर्ग जैसे प्रामाणिक भाष्यकार जो प्राचीन हुए हैं, प्राचीन मध्यकालीन, उनके भी है। लेकिन एक भी निरुक्त भाष्य वेद की गरिमा को बढ़ाने वाला तो क्या, बचाने वाला भी नहीं है, नष्ट करने वाले अवश्य सभी निरुक्त भाष्य। जब निरुक्त में ऐसा है तो वेद भी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि निरुक्त तो वेद का व्याख्या करता है, वेद पदों की व्याख्या करता है, निर्वचन करता है और मंत्रों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत भी करता है। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यों की स्थिति है, जब उनमें होगा वेद के व्याख्यान ग्रंथ माने जाते, वेदों में क्या होगा। इसलिए हम कहें भले नहीं, हमारे अंदर से वेद की श्रद्धा समाप्त होगी। वेद की यज्ञ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे, लेकिन वेद पर श्रद्धा नहीं है। आग पर श्रद्धा, आग पर हाथ कोई नहीं डालेगा, बिजली पर श्रद्धा कोई नंगा तार को पकड़ेगा नहीं। वेद पर श्रद्धा होती तो हम वेदों के आदेश का पालन कर रहे होते। हमें विज्ञान पर श्रद्धा है, विज्ञान की पुस्तक में कुछ लिखा है तो सही लिखा होगा। हमें उनकी समाजशास्त्र, इकोनॉमिक जो भी पुस्तक है उन पर पाठ्य पुस्तकों में श्रद्धा है, उसको हम पढ़ते, मानते, उससे चलते भी हैं। लेकिन वेद और ऋषियों के ग्रंथों हमारी श्रद्धा रही नहीं, क्योंकि ऋषियों के ग्रंथों का जो जिसने ठेका ले रखा था, जिस समाज ने, जिन लोगों ने वो सपने पूरा नहीं कर पाए जो वेद ने दिखाए थे, ऋषियों ने दिखाए थे। ये मैं तो बहुत बड़ा कारण, पूजा करते हुए भी, उपासना करते हुए हमारे अंदर नास्तिकता घर कर गई। इसको कहते हैं प्रच्छन्न नास्तिक। वामपंथी खुले नास्तिक हैं, हम छुपे नास्तिक हैं। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा रहा कि ऋषि दयानंद ने के लिए इसलिए मान लो नहीं। क्या वेद स्वतः प्रमाण है, लेकिन स्वतः प्रमाण की प्रामाणिकता भी मुझे तर्क वहां से सिद्ध करनी पड़ेगी। किसी मौलवी को कह दूं वेद स्वतः प्रमाण है, तू मान वो कि तेरा लिए स्वतः प्रमाण है, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए कुरान स्वतः प्रमाण है, तब क्या करें। आज वेद का स्वतः प्रामाणिक संकट में है। ऋषि तो परतः प्रमाण है, तो उनका फिर आधार रहेगा ही नहीं जब वेद ही संकट में है। तो इसलिए अच्छा, वेद के ट्रांसलेशन भी खूब है। भेंट करते हैं चारों वेदों का सेट, राष्ट्रपति आगे उनको भेंट कर दिया, प्रधानमंत्री आगे उनका भेंट कर दिया। आपने देखा कुछ में है क्या? स्वामी सत्यप्रकाश जी के अंग्रेजी वेद, अंग्रेजी अनुवाद, उनको लेकर के तो सुलेमान रजवी ने प्रहार किए। उनका उत्तर मुझे देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि स्वामी जी का ट्रांसलेशन गलत है, और कहीं उसको समझाना पड़ा कि स्वामी जी ने सही कहा पर तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये भी कहा। ये ट्रांसलेशन कराने से पहले में ध्यान रखना पड़ेगा कि उस ट्रांसलेशन करने वाले ने किया क्या, ये इसकी सत्यार्थ प्रकाश की हुई है। कृष्णा रेड्डी जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, राधा जी ने उसमें कमी बताई, मैंने विमोचन किया। ट्रांसलेटर जितनी पुस्तक उनकी समीक्षा होनी चाहिए, परंतु इनकी समीक्षा भी नहीं है। जिनका ट्रांसलेशन नहीं है उनकी भी समीक्षा पहले कर लें
क्या क्या भाष्यों के नंबर कर रखा है। इसलिए वेद पर श्रद्धा नहीं, केवल वाणी का व्यापार। हम टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हैं। जिस समय में अधिक रस समझ में आई। और दूसरा, ईश्वर ग्रंथ वह होगा जिसमें हिंसा नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो। लेकिन वेद भाष्यों में हिंसा वैमनस्य हो, तब क्या करेंगे? अगर मैं ऐत्रेय ब्राह्मण और निरुक्त का भाष्य नहीं कर पाता तो मुझे निश्चित रूप से मैं वेद का घोर विरोधी होता। मेरे पास धरोहर में क्या मिला वो मैं बताऊंगा आपको। निरुक्त में क्या मिला, वेद भाष्य में क्या मिला। ऋषि दयानंद के भाष्य सांकेतिक हैं, आपकी समझ में आते? यजुर्वेद का 24वां अध्याय और 25वें अध्याय के 9 मंत्र हरिशरण जी विद्या अलंकार की भी समझ में आए, वो भाषी करने छोड़ दिया उन्होंने। 4 वेदों का करके वो मंत्र छोड़ दिए। एक मंत्र लाए थे मेरे पास एक आर्य समाज के विद्वान कि मुसलमान लोग इस पे आक्रामक हो रहे हैं। उसकी भाषा बड़ी स्पष्ट और पूर्ण है। हिंदी अनुवाद करने वालों ने ऋषि दयानंद के साथ विश्वासघात किया है कई जगह। और मैंने उन ऋषि दयानंद की संस्कृत से अपनी हिंदी बनाई है, वो भी अशोक जी ने देखी है और बहुतों को भेजी है। आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। आज वेद का महत्व किसके लिए है? ईसाई, मुसलमान, कम्युनिस्ट, यहूदी सोचते हैं, जैन बहुत सोचते हैं वेद हिंदुओं का है। और हिंदू क्या करता है? वेद पाठ तक सीमित। पढ़ेगा कौन? उन्होंने सोचा कि ये काम आर्य समाजियों का। आर्य समाजी काम पढ़ते हैं? वेद के बिना मोक्ष मिल जाता है हमारे यहां, बिना वेद पढ़े ईश्वर से बातें हो जाती हैं। अच्छा ये बताइए, वेद के बिना अगर मोक्ष मिल गया और वेद के बिना विज्ञान लौकिक उन्नति कर रहा है, अर्थात लौकिक उन्नति के लिए भी वेद की आवश्यकता नहीं है, पारलौकिक के लिए वेद की आवश्यकता नहीं है, तो ईश्वर मूर्खता क्या जिसने वेद का उपदेश दिया होता है? चीज को क्यों देता है वेद का ज्ञान ईश्वर? क्या उसकी कोई उपयोगिता नहीं है? उन्हीं के लिए थी जो पहली पीढ़ी थी। यह भी हम जानने का प्रयास करते हैं। ऋषि दयानंद के प्रमाण भी देखें और स्वयं योग दर्शन देखें। स्वाध्याय नियम का एक अंग है स्वाध्याय। तप स्वाध्याय प्राणायाम, सोच संतोष तप स्वाध्याय में महर्षि व्यास जी ने उसकी व्याख्या का वेद आदि शास्त्र। लेकिन आज जो कहता मैं वेद को नहीं जानता, वेद मेरा विषय नहीं, वो कहता मैं ईश्वर से डायरेक्ट बात करता हूं, मैं मुक्ति का अधिकारी हूं। हमारे यहां वहां मुक्ति एक शब्द सुनने से हो जाती है। भागवत की कथा एक शब्द सुनने से। कोई गुरु सिर पर हाथ रखने से मुक्ति दिला देते हैं, कोई कुरान की आयतों पर विश्वास करने से मुक्ति दिलाते हैं, कोई बाइबल पर विश्वास करने से मुक्ति दिलाते हैं। हमारे यहां केवल योग दर्शन पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। पर योग दर्शन समझा कहां? जब स्वाध्याय का अर्थ नहीं समझे तो योग दर्शन समझा कहां? ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए तो अहिंसा को समझा कहां? और अहिंसा को नहीं समझा तो योग दर्शन कहां समझा? वेद सबका आधार है, निराधार हवा में झूल रहे हैं। इसलिए कोई भी ईसाई, कोई भी कम्युनिस्ट, कोई भी मुस्लिम हमें पटक पटक के मार रहा है, प्रहार कर रहा है वेदों पर, ऋषियों पर, और मौन बैठे। वेद में इतिहास नहीं है। निरुक्त में ऐतिहासिक पक्ष भी दिए हैं आचार्य व्यास करें। किसी वेद मंत्र का ऐतिहासिक पक्ष भी रखा, ऐतिहासिक अर्थ भी देखा। और मैंने जब ये देखा ऐतिहासिक याज्ञ का नैरुक्ता, तो उसमें आर्य समाज के किसी भी भाष्यकार ने वेद में इतिहास नहीं माना। ऋषि आनंद नहीं मानते। पर क्यों नहीं माना? क्योंकि ऋषि आनंद नहीं मानते थे, इसलिए नहीं मानते। देवापी शांतनु का जो संतनु का वो आख्यान है,
जब वेद में आता है देवापि संतनु, तब तो वो यौगिक अर्थ करके उसको बतला देते हैं कि इसमें इतिहास नहीं है। लेकिन निरुक्तकार की जो व्याख्या है उसका भाष्य किसी ने भी करके नहीं समझाया कि ये भाष्य क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने तो समझ लिया वेद में इतिहास नहीं है, पर व्यास का नहीं समझे। इसलिए कुछ भाष्यकारों ने व्यास के ऋषि की भी आलोचना की। आचार्य विश्वेश्वर जो बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से मैंने पूछा कि कितने भाष्य हैं, कि स्वामी जी 25 भाष्य हैं, 8 तो मेरे पास है। मैं सबसे अच्छा कौन है आपकी दृष्टि में? आचार्य विश्वेश्वर। आचार्य विश्वेश्वर ने पदे पदे महर्षि व्यास की आलोचना की। व्यास ने अश्लीलता भर दी, व्यास ने इतिहास बता दिया, बाड़ी खेत को खाए, ये कहावत मतलब व्यास वेद की बाड़ी को खा रहे हैं। ये हमारे विद्वानों ने ऋषि व्यास पर आरोप लगाया। हम वेद भाष्य समझने के लिए ये मानते हैं कि निरुक्त आधार है, ऋषि दयानंद ने आधार बताया था। और हमारे कुछ विद्वान जब अश्लीलता का प्रसंग आता है तो कह देते हैं बाड़ी खेत को खाए, व्यास ने ऐसा कर दिया। ऐतिहासिक होता है तो कहते इतिहास मान लिया। जो मैंने कुछ प्रश्नों में से एक प्रश्न रखा था कि लोग ऋषियों के ग्रंथों पशु बलि का विधान भी भाष्यकारों ने माना। इस पर ध्यान देंगे। निरुक्त में एक प्रकरण है, एक सोने शेपे दर्शनार्थ स्त्री पुरुष का विक्रय होता है कि नहीं? तो कहते हैं स्त्री का विक्रय तो होता है, लेकिन पुरुष का भी होता है सोने शेप आख्यान में देखे जाने से। इसके लिए सोने शेप के बारे में बता दूं आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण में पूरा अध्याय है। पूरा अध्याय क्या है संक्षेप में बताऊं, जो भाष्य किया है सायण आदि में और हमारे गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने। राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। उनके यहां महर्षि नारद और महर्षि पर्वत दो आए, तो राजा हरिश्चंद्र ने आतिथ्य किया और फिर अपना दुख बताया कि हमारे संतान नहीं, पुत्र के बिना ये नहीं होता, पुत्र के बिना ये नहीं होता, बहुत सारे डिटेल है। फिर उन्होंने कहा कि वरुण देवता को प्रसन्न करो, यज्ञ करो तो पुत्र हो जाएगा। वरुण देवता ने प्रकट हो गएगा कि पुत्र होगा, उसकी बलि मुझे चढ़ानी पड़ेगी मेरे लिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि चढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, हो तो जाए। पुत्र भी हो गया। वरुण देवता ने कहा अब चढ़ा, क्या नहीं, पुत्र दूध के दांत गिर जाए तब बलि के योग्य होता है। दूध के दांत भी गिर गए, अब चढ़ाओ, क्या नहीं। क्षत्रिय जब धनुष धारण करने ले योग्य हो जाए तब बलि के योग्य होता है। धनुष धारण करने के युवा हो गए रोहित, अब चढ़ाओ। पिता ने बलि चढ़ाने के लिए प्रयास किया, बेटा का मैं तो नहीं चढ़ता बलि, क्रुद्ध होकर घर छोड़ के चला गया। ये भाष्य है ऐत्रेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय। चला गया, वरुण देवता ने जकड़ लिया, राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग पैदा कर दिया। जब पुत्र को पता लगा, आए इंद्र बीच में मिल गए कि तू जा, चलते रहो चरे वही चलते रहो, चलोगे तो गूलर का फल जैसा वो मधुर फल मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो 6 वर्ष बेचारा भटकता रहा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष में क्या हुआ, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन ऋषि ने के 3 बेटे थे, सुनहसेप, सुनहपुत्र, सुनहलांगुर। रोहित बोला कि 100 गाय के बदले मुझे अपना बेटा दे दो। एक बड़ा बेटे देने लगे तो माँ ने पकड़ लिया, इससे तो मुझे बहुत प्यार है, इसको तो मैं नहीं दूंगी। छोटा बेटा बाप ने पकड़ लिया, बीच वाला बेच दिया 100 गाय में। 100 गाय में लेके आ गए कि अब से यूप से उस खंबे से बांधेगा कौन बलि चढ़ाने के लिए? पिता बोला 100 गाय और दो, मैं बांधूंगा। 100 और दे दी। अब इसको मारेगा कौन? कि 100 गाय और वो 300 गाय में मारने के लिए पिता तैयार हो गया। तब
तब उसने प्रार्थना की वरुण देवता से, वो वरुण देवता प्रसन्न हुए और वरुण के स्तुति में वो मंत्र प्रकट हो गए। ये कहानी ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं, और ये विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ आदि वो ऋत्विज हैं उस यज्ञ के। विश्वामित्र कहते हैं सुने, उससे सुने थे कि तू मेरी गोद में आ जा, मेरा बेटा बन जा, देख तेरा बाप तुझे मारने के लिए तलवार तीखी कर रहा है। बेटा कह रहा है, बाप कह रहा है कि इधर आ, तू मेरे पुत्र है, कहां पुत्र हूं इसलिए तुम मारने के लिए मुझे 300 गाय में मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हो। अब वो क्या कहता है विश्वामित्र जी से कि मुझे अपना बेटा मानो, बड़ा बेटा तो मैं आपकी ओर आऊंगा। क्या मान लिया? 50 बेटे रूठ गए, हम तो नहीं मानते इसको बड़ा भाई, 50 ने मान लिया। वो 50 उठ के चले गए। वो बहुत सारे अरब देशों कुछ जो देश बन गए वहां वो म्लेच्छ बन गए। विश्वामित्र ने साथ दे दिया और इस आधार पर हमने इतिहास लिखा कि विश्वामित्र के शाप से शापित होकर इतने देश बन गए, म्लेच्छ बन गए आर्य लोग। और इस इतिहास को पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने लिखा वैदिक संपद। मुझे बताइए अगर ये इतिहास है तो बलि प्रथा सही हुई कि नहीं हुई है? इतिहास है तो बलि प्रथा, इतिहास को लेने के लिए हमने ये पाप कर लिया कि हमने बलि प्रथा को मान लिया परोक्ष रूप से। वैसे कहें नहीं बलि कुछ नहीं होती, पर यहां इतिहास कैसे मान रहे? क्यों भ्रष्ट हुए वो? क्यों साफ दिया उनको? और सोने सेब पे दर्शनार्थ या निरुक्तकार कहते हैं सोने सेब का जैसे बेचा जाना था वैसा पुरुष का भी विक्रय हो सकता है। इसका अर्थ हुआ सोने सेब नरबलि के लिए बेचा गया था। न तो आचार्य दुर्ग की समझ में आया, न स्कंद स्वामी महेश्वर की समझ में नहीं आया, तो वाद के भाष्यकार कहते हैं। और मुझे बता दो अगर कोई भाष्य धरती पर ऐसा है जिसकी व्याख्या कर दे तो मैं उसे सीखना चाहूंगा। और आपको जानकारी दे दूं, सोने सेब आख्यान जो 33वां अध्याय त्रिब्राह्मण का, उसमें पूरा यह विज्ञान है कि सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ कैसे होती है। सोने सेब आख्यान के हमारे विद्वानों ने भी आख्यानों का वैदिक स्वरूप लिखा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने, परंतु कुछ शब्दों के अर्थ यौगिक अर्थ देने से आख्यान नहीं होता पूरा। जितने भी शब्द आए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में, उन शब्द का, उन सारे शब्दों का यौगिक अर्थ करना होगा और उनकी सुसंगति बनानी होगी और उनका क्रमबद्ध विज्ञान प्रकाशित करना होगा, तब होगा वो आख्यान का वैदिक स्वरूप। कुछ पदों का कर देंगे, बाकी कहां जाएंगे? हमने एक एक पद का जितने भी नाम दिए सबका आकर के पूरा सूर्य विज्ञान बताया है, जो वर्तमान जो सोलर फिजिक्स वाले हैं वो नहीं जानते हैं, इतना गंभीर विज्ञान। और सोने से नाम की रश्मियां होती हैं, सोने ऋषि ने विद्वान बताया है, ठीक है बता दिया विद्वान, लेकिन यहां ऐतरेय ब्राह्मण का क्या करोगे, सोने से दर्शन का क्या करोगे? इसका अर्थ है कि क्या विद्वान सोने से जो विद्वान था उसको बेचा गया था? किसके लिए बेचा गया था? फिर भी बलि आएगी। इसलिए एक और उदाहरण दूंगा, ऐतरेय ब्राह्मण में कबर है, कबर शैलूष की कथा आती है, मुझे याद नहीं किसी विद्वान ने उद्धृत किया है कि हमारे देश में कर्म से व्यवस्था थी, जन्म से नहीं थी। बात तो सही है, पर एक उदाहरण क्या दिया, कबर शैलूष दासी पुत्र था, वो ऋषि बन गया, उसकी भी कथा सुन लीजिए। बन सकता है इसमें कोई गलत नहीं है, पर उसकी कथा ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, ऋषि यज्ञ कर रहे थे सरस्वती नदी के किनारे, कवच शैलूष आ गया, सब ऋषि भगाओ, ये दासी पुत्र जुआड़ी है, इसको बाहर करो, ये यज्ञ में नहीं भाग ले सकता, इसको रेगिस्तान में डाल दो जहां पानी पीने को ना, धूप से मर जाए। उसके रेगिस्तान में डाल दिया। अब वो रो करके प्रार्थना कर रहा है, उसके मुख से रस वेद की ऋचाएं प्रकट हो रही है। वो कवच शैलूष एक वेद मंत्रों का ऋषि है, और वहां सरस्वती नदी उसके पास ही आ गई, प्यास ही मिट गई उसकी, और फिर वो ऋषि बन गया, तो आ गया। दासी पुत्र से ऋषि बन गया, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ऋषि नहीं था, शूद्र था,
तो क्या उसको ये दंड, इतना दंड नहीं था कि यज्ञ में भाग लिया तो उस रेत में तड़प के प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया है कि साधारण पर कहेंगे सूत्र पर अत्याचार नहीं होता, लेकिन वहां भी हमने इतिहास गढ़ लिया। ये हमारी भूले हुई हैं। ऋषि क्या होते हैं? एक बात और मैं निवेदन कर दूं आपसे, कई बातों से आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अब तक जो सुना है निवेदन यह है कि वेद स्वतः प्रमाण, बाकी सब परतः। ऋषि दयानंद कहते थे शतपथ आदि ब्राह्मण ये परतः प्रमाण है, जो वेद के अनुकूल वही मैं उनमें से मानता हूं, चीज को नहीं मानता। लेकिन अगर हमने ऋषि दयानंद के भाष्य को, सत्यार्थ प्रकाश को, ऋग्वेद भाष्य को स्वतः प्रमाण मान लिया तो फिर वही भूल करेंगे जो पहले होती है। वह भी तो परतः प्रमाण है। सत्या प्रकार ऋग्वेद भाष्य की अपेक्षा तो ब्राह्मण प्रमाण है, उपनिषद दर्शन प्रमाण है, आरण्यक प्रमाण है, रामायण महाभारत प्रमाण है प्रक्षेप छोड़ के, और उनकी अपेक्षा वेद प्रमाण है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि ऋषि जो अंकित है ऊपर, वो जिन्होंने वेद का साक्षात्कार किया, मंत्र का विशेष प्रचार किया, उसके नाम से उपकार के लिए स्मरण किए गए। मैं इस बात से पूरा सहमत हूं, क्षमा करना। कई नाम तो ऐसे हैं, गायत्री का विश्वामित्र ऋषि और भी कुछ है, पर एक मंत्र है ऋग्वेद का 8:6-8:67-5 जीवान लो अभिधेतना, ये उसके प्रथम 2 पद है। इसका ऋषि क्या लिखा है? मत्स्य सामदो मान्यो व मैत्र वरुण भैव व मत्स्य जालनद्धा ऋषयः। इसकी कहानी क्या है? कुछ मछलियां जाल में फंस गई, यूरोप में आया है, और जाल में फंसी मछलियां उन्होंने आर्त नाम से स्वर किया, वो ऋचाएं बन गई। आपको समझ में आ रहा है बात? मछलियां ऋषि हो गई। जाल नद्दा, जाल में फंसी हुई मछलियां ऋषि है। और इसका भाष्य करते हुए ब्रह्ममुनि परिव्राजक क्या कहते हैं समर्थ में, मैत्रा वरुणी को अवगत पक्ष और मत्स्य जाल नद्दा को अनवगत पक्ष में ऋषि माना है। ये अवगत पक्ष अनवगत पक्ष क्या है? एक जाना हुआ है कि नहीं जाना हुआ? ये ऋषि वास्तव में प्राण है, प्राणा ऋषिया। पंडित भगवत जी रिसर्च स्कॉलर के अतिरिक्त किसी भी विद्वान ने इस संकेत को कभी नहीं समझा कि ऋषि अंतरिक्ष में भी होते हैं और उनसे ही मंत्र प्रकट हो रहे होते हैं। जब जो पदार्थ पैदा होता है तब वह शब्द भी प्रकट होता है। जो अर्थ बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी के मीनिंग वो मीनिंग एक को यहां अर्थ कहेंगे, लेकिन अर्थ का यहां दर्शन में जाएंगे या वैदिक भाषा में अर्थ का अर्थ पदार्थ होता है, मटेरियल। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध, शब्द और मटेरियल का नित्य संबंध है, न कि उसका मीनिंग से संबंध। मीनिंग तो है ही, न्याय दर्शन में देख लो, इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष होता है। अर्थ से होता है कि पदार्थ से होता है? पदार्थ ही अर्थ है। वहां पंडित भगवत दत्त जी ने यही कहा है और मैं यही मानता। इंद्रिय का सन्निकर्ष किससे होगा? किसी मीनिंग से होगा कि किसी सब वस्तु से इससे हुआ संबंध? ये माइक के पदार्थ। गाय, गौ शब्द है, लेकिन गौ नाम का प्राणी पदार्थ है। पृथ्वी गौ पदार्थ है। हम वाचकों का झगड़ा करते रहे। गौ की व्युत्पत्ति बढ़ाओ, गम धातु से दो प्रत्यय हुआ, ये हुआ, व्याकरण अच्छा है, परंतु व्युत्पत्ति हुआ, निर्वचन हुआ, पर गाय देखी नहीं किसी। गाय देखी नहीं। पृथ्वी का निर्वचन हुआ, लेकिन पृथ्वी शब्द का जो पदार्थ है उसकी कोई विवेचना नहीं। इस संस्कृत भाषा वैदिक भाषा की तो विशेषता है
कि शब्द के निर्वचन और व्युत्पत्ति से शब्द का जो पदार्थ है, जिस पदार्थ के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, अर्थात जो वाच्य है, उसका स्वरूप का निरूपण होता है, उसकी वैज्ञानिक का प्रकाशित होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं। एक शब्द का अर्थ दूसरा शब्द, दूसरे शब्द का अर्थ तीसरा शब्द, तीसरे का शब्द चौथा, पर्यायवाची शब्दों में भटकते रहे और का पदार्थ का कोई पता नहीं। वो लोग काव की व्युत्पत्ति निर्वचन नहीं जानते, लेकिन काव का दूध पीते रहे। हम गौ की व्युत्पत्ति कागजों पर करते रहे, लेकिन गाय प्राणी को देखा ही नहीं। गाय का अर्थ पृथ्वी है, गाय का अर्थ वाणी, गाय का अर्थ किरण, गाय का अर्थ, ये सब गाय, सारे लोग गाय हैं, लेकिन किसी लोग के विषय में कोई जानकारी नहीं। इसलिए निर्वचनों पर हमारे ही विद्वानों को विश्वास नहीं रहा। आचार्य सत्यानंद वेद भागी जी ने वेद विज्ञान आलोक के आशीर्वचन के रूप में मुझे कुछ शब्द भेजे थे, वो आपने पढ़े होंगे। महर्षि व्यास पर भी व्यंग कर दिया है, महर्षि पाणिनि पर भी कर दिया, और मुझे ऋषि बता दिया कि ये ऋषि थे तो ये भी ऋषि हैं। आचार्य सत्यानंद जी वेदवाग जी साधारण विद्वान नहीं थे, सब जानते। तो मैंने उनको पत्र लिखा था। आचार्य उदय जी, स्वामी चिदानंद जी का फोन आया था, स्वामी जी कि आचार्य जी ने जो आपके विषय में लिखा है और उसमें जो पाणिनि और व्यास के ऋषि की पर व्यंग कर दिया, क्या आप उससे सहमत हैं? मैं नहीं सहमत हूं। मैंने उनको पत्र लिखा था और वो पत्र की फोटो करके उनको भेजा। निघंटु पद के निर्वचन पर भी उनको आपत्ति थी। इस पर तो हमारी डॉक्टर मधुलिका बताएंगे अगले सत्र में। निघंटु पद से ही इतना विज्ञान प्रकाशित होगा जितना संसार में कोई नहीं जानता। ये सुनना, एक पद के निर्वचन पर जो मैंने व्याख्या निरुक्त नहीं किया उसकी। तो कहने का अर्थ, जो ग्रंथ वैदिक पदों के स्वरूप को बताने के लिए थे, वैदिक स्वरूप पदों के यौगिक अर्थ को प्रकाशित करने के लिए लिखे थे जो ग्रंथ, वे ग्रंथ ही रूढ़ियों के शिकार हो गए। निरुक्त के साथ रूढ़ियों का शिकार हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ रूढ़ियों के शिकार हो गए। इसलिए इन ग्रंथों में सारे पाप विद्यमान। वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा संकेत करके बताऊंगा बाद में। तो ऐसी स्थिति में बताइए, इस दलदल में हम फंसे हैं। वेद की ज्योति जलती रहे, वो हम क्या प्रचारक बन गए। प्रचार किया वेद का, विचार नहीं किया वेद। जैसे हमारे दीनदयाल जी हैं डॉलर वाले, कोई फिल्म अभिनेता प्रचार बहुत करे लेकिन उनकी कंपनी में माल कुछ भी नहीं हो, तो प्रचार का क्या होगा? लोग उस प्रचार पर विश्वास नहीं करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। कहां चड्डी बनियान मिलते हैं, कहां इनके यहां कोई कपड़े मिलते हैं? है ही नहीं कंपनी में, है ही नहीं सामान। वैसा ही हमारी कंपनी में सामान नहीं। प्रचारक बहुत है। गुरुकुलम पढ़ाओ, जो गुरुकुलम पढ़ाओ कहता वो खुद नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को गुरुकुलम। वो जानता सामान तो है नहीं, गुरुकुल में क्या करेगा? पुरोहित बनेगा। ये दुर्भाग्य, ये झूठ बोलना है। भगवान व्यास जी ने जो सत्य की परिभाषा दी है योग दर्शन के भाषण में, यही है कि जैसा मन में, जैसा वाणी में, वैसा कर्म में, वही सत्य है। भगवान शिव ने महाभारत में जो व्याख्या की है कि जैसा सुना वैसा बिना विकार पैदा किए बोला जाए, वो सत्य है। हम असत्य बोल रहे हैं। मैं जब आर्य समाज का तीसरा में बोलता था, मन में एक प्रश्न उठता था कि सही भी है, किसी ग्रंथ से तो नहीं लगता सही है। लेकिन मुझे ऋषि दयानंद पर विश्वास था कि उन्होंने लिखा है तो गलत तो नहीं होगा, पर इतने से नहीं मानूंगा, मैं खुद सिद्ध करूंगा। इसलिए मैं दिशा में चला। तो आज हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि हम झूठ कितना बोल रहे हैं, और झूठ बोलना बहुत बड़ा प्रदूषण है। अभी विशाल जी ने नया प्रदूषण बताया जो आपने कभी नहीं सुना होगा, भाषा का प्रदूषण।
जब संस्कृत भाषा के शब्दों से ब्रह्मांड बना है तो दूसरी भाषा के शब्द आएंगे तो प्रदूषित होंगे ही, होगा ही ब्रह्मांड। और यह विचार सबसे पहले किसके मन में आया बता दूं, आपको आश्चर्य होगा, राकेश जी का अध्यक्ष। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं इन्हीं को फोन किया था कि विशाल भाई, जब वेद मंत्रों से ब्रह्मांड बना तो संस्कृत भाषा कहते जितने भी शब्द हैं, भाषाएं, वो प्रदूषण करने वाली होंगी। राकेश उपाध्याय के मन में बिल्कुल सत्य था। भेड़ों के टोले में भेड़िया घुस जाएगा तो क्या होगा, हलचल मचेगी। संस्कृत भाषा के इस भंडार में दूसरी भाषा अगर प्रवेश करी तो हलचल होगी, विकृत हलचल होगी। तो झूठ का प्रदूषण, ये तो वो अलग विषय आ जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण वाले नहीं जानते क्या पर्यावरण होता है, ये कई प्रकार के प्रदूषण है। स्पेस प्रदूषण की बात तो मैं करता, लेकिन मन तत्व की प्रदूषण की बात मैंने बहुत की। आज भाषा का प्रदूषण का संकेत विशाल जी ने किया। अब सृष्टि से उस समय क्या परिस्थिति थी, इस पर चर्चा मैं सोचता हूं कि अगले सत्र में करूं।